14 घंटे आपने कह दिया, लेकिन प्रोडक्टिविटी के मैटर में वो कितना केपेबल है? क्या उसको ट्रेनिंग मिली है 14 घंटे काम करने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी मजबूरी में अभी तो कर रहे हैं बिकॉज बॉस का प्रेशर है या लीडरशिप का प्रेशर है, लेकिन साथ साथ उनके रेज्यूमेज अपडेटेड हैं पोर्टल्स पे इन ऑर्डर टू सीक अनदर जॉब। चाइना में 996 चलता है, 9 AM to 9 PM 6 days a week। अब हम इतना देख लेते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं और उसको रेप्लिकेट करने के लिए अपनी कंट्री में बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वहां कितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसके पीछे, दैट पीपल आर नॉट हैप्पी विद दिस। तो उसकी बात कौन करेगा? हम प्रोडक्टिविटी की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रेट ऑफ नंबर ऑफ आवर्स की बात कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस इन सो मेनी केसेस। और जहां आपका ऑफिस है, स्पेशली इन द बिगर सिटीज, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स जो आपके पूरे दिन में जाते हैं। तो वो कॉस्ट आप कैसे पे करते हैं? तो आपके पर्सनल लाइफ के लिए मतलब देयर इज नो स्पेस एट ऑल, तो आपको पर आवर के बेसिस पे पैसा देना पड़ेगा ओवर टाइम का। तो ओवर टाइम और डबल टाइम भी एक कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा। मतलब ओवर टाइम भी एक लिमिट तक ही आप करा सकते हैं, उसके भी बियॉन्ड जा रहे हैं तो वहां पर आपको डबल टाइम मिलेगा, यानी जो आपका आर्ली रेट है वो डबल करके मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है यार ये वेस्टर्न का ही मैं तुम्हें चलो ब्रेक डाउन करके समझा देता हूं पहले। यार ये वेस्टर्न का ही मैं तुम्हें चलो ब्रेक डाउन करके समझा देता हूं पहले तो। हमको व्हाट इज दैट 76 प्लस इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हमें अभी भी वो जो एक स्लेवरी वाला जो एक सेंस है ना, वो गया नहीं है लोगों में से, है ना। वेस्टर्नर्स तो कहेंगे ही, चाहेंगे ही कि आप हमेशा लेबर इंटेंसिव मार्केट रहें, क्योंकि ये लो कॉस्ट हब है। इंडिया इज वन ऑफ द लो कॉस्ट हब्स इन साउथ ईस्ट एशिया एंड देयर आर अदर्स, राइट। तो वेस्टर्नर्स तो हमेशा चाहेंगे कि इंडिया में ऐसा काम हो। सबको पता है इंडियन लोग जो हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, वो घड़ी की तरफ नजर नहीं डालते जनरली। जब when it comes to delivering projects and stuff, Indians are the first ones who are counted upon in those kind of projects। तो वो तो आपके स्टेटमेंट को सराहेंगे कि अभी तक मुझे वो 48 घंटे 50-55 घंटे दे रहा था, 60 दे रहा था, अब इन्होंने 70 का एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया, तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। वो तो यही सोचेगा ना। वेस्टर्नर्स आपके क्लाइंट्स हैं, वही तो फ्रेंड्स हैं आपके, या आपके पियर्स हैं जो दूसरे इंडस्ट्री पियर्स हैं, दूसरी कंपनीज चला रहे हैं वो हैं, है ना, या उन लेवल्स पे हैं वो जिसकी मैंने बात करी। तो दे वुड वांट दैट यू कीप ऑन स्लॉगिंग, व्हिच आई डोंट थिंक इज द राइट वे। अगर आपको देश का भला करना है तो आई थिंक दिस इज द वेरी पॉइंट दैट यू शुड एड्रेस, लीविंग एवरीथिंग एल्स बिहाइंड। कि इंडियंस जो हैं वो प्रोडक्टिविटी पे बात करें, वो नंबर ऑफ आवर्स पे बात ना करें। यूरोप में कल्चर में आपको बता देता हूं, मैंने यूरोपियन क्लाइंट्स के साथ भी काम करा हुआ, मेरी टीम्स भी रही हैं यूरोप में। यूरोप में कल्चर ये है 5 o'clock ऑन द डॉट and the laptops will be shut। You cannot call them on their phones after 5 PM, barring in a few cases of course, लेकिन that will also be less than welcome। वो जो कॉल आपके होंगे जो आप 5 बजे के बाद कर रहे हैं, those would not be welcome। ये वहां का कल्चर है। फ्राइडे अगर 5 PM आपने अपना लैपटॉप बंद कर दिया, आप होंगे मेरे बॉस, आप होंगे मेरे सुपर बॉस, मेरे पास होंगे डिलीवरेबल्स, मैंने अपने डिलीवरेबल्स का स्टेटस आपको 4:59 पे रिपोर्ट कर दिया है, सेंड कर दिया है। वी विल टॉक ऑन मंडे 9 AM। और मंडे 9 AM वो आ जाएगा, वो बात सही है, वो वहां लेट नहीं होंगे। तो वो उस तरीके का कल्चर है। अगर आप वेस्टर्न कल्चर के एग्जांपल्स दे रहे हैं ना, तो वहां पे टाइम से शुरू होती है चीजें और टाइम पे खत्म होती है, और उस टाइम के बीच में इट इज नो नॉनसेंस फॉर द मोस्ट पार्ट। तो आप वैसा कल्चर बनाइए and hold people on the highest standards। hold them against their fluff, hold them against their slack। अकाउंटेबिलिटी आप सेट करिए, प्रोडक्टिविटी के मैट्रिक्स बनाइए। तो वहां तो आप उस तरीके के कल्चर को बनाकर और प्रोडक्टिविटी की और फिर इकोनॉमी को बढ़ाने की, देश को आगे बढ़ाने की बात जो है वो सही सेंस में कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप इन सारे एस्पेक्ट्स को इग्नोर करके सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स पे फोकस करते हैं, तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए मूर्ति साहब की जहां तक बात है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल आदमी है, कितना कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है। तो किसी भी तरीके से हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं पर्सनली, लेकिन एक सवाल जरूर पैदा होता है कि इसकी क्लैरिफिकेशन क्या है, किसके लिए है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको कर सकते हैं, उनके लिए इसमें क्या है, उनकी मेंटल हेल्थ का क्या। अगर कोई अपना पैशन फॉलो करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल, आप
गिटार क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अरे जिम ही जाना चाहते आप हो। जिम जाना चाहते हैं, हम्म, ठीक है। अरे मैं अपने घर की ग्रोसरीज लेने जाना चाहता हूं, हम्म, जाना पड़ेगा मुझे। हम्म, भाई आप प्रिविलेज्ड होंगे, आपके आ जाती होंगी, हम्म, मुझे ग्रोसरीज से लेके घर के सामान से लेके सारी चीजें लानी है, मुझे अपने बच्चों को पार्क में घुमाने ले जाना है। हम्म, तो क्या मैं एम आई गोइंग आउट ऑफ माई राइट्स हम्म, टू आस्क फॉर दैट? इज दैट आस्किंग फॉर टू मच? और अगर वो नहीं है तो सिर्फ इस नाम पे कि देश का भला करना है, देश का भला, यार देश का भला करना है, यू हैव अ विजन फॉर 2047 फॉर एग्जांपल, तो 47 तक मतलब जो अभी जी रहे हैं वो अपना सब न्यौछावर कर दें, वो अंडर द ट्रक ले आए। हाँ, क्या उसका मतलब सेंस है? और वो भी उसमें भी हम प्रोडक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, देखिए हम सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स की बात कर रहे हैं। भाई एक इंसान 5 घंटे में भी वो प्रोडक्टिविटी ला सकता है जो दूसरा 10 में नहीं ला सकता। तो आप अपने सिस्टम्स ऐसे बनाइए ना जहां पर उनकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो उस तरीके से हो रही है। उसके बाद आप स्ट्रिक्ट लॉज लाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। स्ट्रिक्ट लॉज लाइए, लॉज इन द सेंस मतलब कंपनी के रूल्स जो हैं वो लाइए, और अगर वो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा है, यू नो, बाय ऑल मींस शो देम द डोर। हनी क्वेश्चन ये भी अभिषेक पूछना चाहिए हमको कि अपनी कंपनी में खुद इन्फोसिस में ये मतलब इनका खुद का क्या अंदाजा है कि कितने लोग 14 घंटे से ज्यादा काम करते हैं? क्या इन्होंने चॉइस दी है लोगों को 14 घंटे से ज्यादा कि आप इन्फोसिस में काम करें, या मैंडेटरी बना दिया है ऑलरेडी? तो अपनी कंट्री में, इंडिया में तो ये कह रहे हैं कि सब लोगों को ये मतलब एक तरह से रूल फॉलो करना चाहिए, लेकिन अपनी खुद की कंपनी में क्या ये इस तरह का इन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है? और अगर किया है तो कितने लोग इसको मानते हैं? क्या परसेंटेज है उन लोगों की जो 14 घंटे से ज्यादा काम करते हैं या 14 घंटे और उसमें से भी जो लोग मानते भी हैं वो खुश कितने हैं? आर दे कंटेंट विद इन देमसेल्व्स? आर दे हैप्पी अबाउट पुटिंग इन दोज नंबर ऑफ आवर्स? तो क्या उसकी भी कोई मैट्रिक्स है? एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, हमने पिछले कुछ वीडियोस में कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करी है, और जो लोग प्राइवेट जॉब्स करते हैं, कॉर्पोरेट्स में हैं, वो जानते हैं कि आपके एम्प्लॉयज भी आपके कस्टमर्स होते हैं, इंटरनल कस्टमर्स होते हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वेज होते हैं, एचआर का बड़ा इंपॉर्टेंट ये एलिमेंट होता है। तो उनकी बात कौन करेगा? अगर वो लोग कर भी रहे हैं 14, 15, 18 घंटे काम, तो क्या उनसे आपने बात करी है कभी? क्या उनके आपने इनपुट्स लिए हैं कि आर दे हैप्पी अबाउट इट? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी मजबूरी में अभी तो कर रहे हैं बिकॉज बॉस का प्रेशर है या लीडरशिप का प्रेशर है, लेकिन साथ साथ उनके रेज्यूमेज अपडेटेड हैं पोर्टल्स पे इन ऑर्डर टू सीक अनदर जॉब? कहीं वो चीज तो नहीं है? बिल्कुल। तो वो सारी चीजें देखो बहुत मैटर करती हैं। और ये भी देखो होता है कि एक इंसान जब सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ता है सालों साल, ये 30 साल का उन्होंने सफर अपना बताया कि जहां पे फ्रॉम वेरी हम्बल बिगनिंग्स वो एक सक्सेस का लैडर चढ़े और चढ़ते ही चले गए और इन्फोसिस बिकेम व्हाट इट इज नाउ। तो इतनी ऊंचाई से जब आप नीचे देखते हैं जमीन पे तो आपको सब हरा हरा ही दिखता है कि हाँ ठीक है, ग्रीन पैस्चर्स हैं और देखो हरियाली है, लेकिन जमीनी लेवल पे वो जो इंसान है जो काम कर रहा है, क्या वो खुश है? वो नहीं है। उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? 14 घंटे आपने कह दिया, लेकिन प्रोडक्टिविटी के मैटर में वो कितना केपेबल है? केपेबल भी है क्या वो? क्या उसको ट्रेनिंग मिली है 14 घंटे काम करने के लिए? और 14 घंटे काम करने के करेगा अगर वो इंसान, तो उसकी कॉस्ट उसे क्या पे करनी पड़ेगी? ये आपने क्या ऊपर से देखा है नीचे? तो कभी कभी ये होता है कि ये लोग इतने जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, तो नीचे का लेवल इनको थोड़ा सा धुंधला हो जाता है और ये चीजें अज्यूम कर लेते हैं कि हमने तो ये सोच लिया, हम ये कर रहे हैं तो हर कोई करेगा। मैं जिस तरह से जिंदगी चलाता हूं, मैं अगर सुबह जिम जाता हूं तो मेरा मानना है हर कोई नहीं जा सकता है यार जिम। सुबह सुबह जिम जाना लोगों की प्रायोरिटी में क्या मतलब जिंदगी में ही नहीं है किसी कॉलम में, है ना? तो मैं ठीक है इनकरेज कर सकता हूं लोगों को जाओ, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ इस देश को अगर बढ़ाना हो आगे तो आपको जिम जाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है। बिल्कुल। कोई अगर किसान है, वो उसने उस फार्मर ने अपने फार्म पे अपने खेत पर टाइम दिया, उसका वर्कआउट उसी से हो गया। बिल्कुल, है ना? तो मैं ये अज्यूम क्यों करूं कि जो जिम जाएगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा, या 70 घंटे कोई काम करेगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा। ये एक बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट हो गया। नहीं, उसके अलावा देखो, जब हम इतना ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में अलग अलग तरीके के थॉट्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं एज ओपिनियंस, एंड देन
वो उस पे आप चलते हैं, वो आपकी विचारधारा बन जाती है बेसिकली। तो एक जो विचारधारा है वो एग्जिस्ट करती है डिंक, जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं। सो दिस इज डबल इनकम नो किड्स। और आजकल इस तरीके के बहुत सारे कपल्स हैं जो दोनों ही हस्बैंड वाइफ जो हैं वो अर्निंग है, लेकिन ना बच्चे उनके हैं और ना ही वो चाहते हैं कि बच्चे हो। और उसमें भी एक तबका ऐसा होता है जो इसीलिए ऐसा नहीं चाहता बिकॉज उनके पास टाइम ही नहीं है, दैट दे आर सो एनग्रॉस्ड विद व्हाट दे आर डूइंग दैट दे डू नॉट वांट टू हैव किड्स, एंड देयरफॉर अ पॉसिबिलिटी ऑफ कटिंग डाउन ऑन टाइम, देयर ओन टाइम, जो भी वो काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो उन्होंने अपने काम से इतना आइडेंटिफाई कर लिया है और काम से बच के जो भी थोड़ा बहुत समय वो आपस में बांटना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। बच्चे बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे भी पहले देखिए दे बिकम अ हर्डल उनके लिए। बिल्कुल, इन सम केसेस, मतलब एज क्रूड एज इट साउंड्स। इससे भी पहले क्या होता है, कई लोग ऐसे हैं जो अपने अर्ली 20s में हैं, जिन्होंने अभी काम करना शुरू किया है, एंट्री लेवल 2-4 साल का एक्सपीरियंस है। और खासतौर पे इन्हीं लोगों के लिए मूर्ति साहब कहते पाए जा रहे हैं कि यूथ को आगे बढ़ना चाहिए, शुरू में करियर में फोकस करना चाहिए, ज्यादा काम करें, पैसे की इतनी वो ना करें एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली ऐसा आदमी, ऐसा बच्चा 20, 22, 25 साल का, उसके पास और किसी चीज के लिए टाइम नहीं है। तो एक सेंस ऑफ गिल्ट आता है कि अगर मैं शादी कर लूं तो फैमिली हो जाएगी, फैमिली होगी तो मुझे भाई वहां भी टाइम देना पड़ेगा, फिर घूमने भी जाना है, शॉपिंग भी जाना है, ग्रोसरी भी करनी है, घर भी बनाना है, एक्स भी करना है, वाई भी करना है, जी भी करना है। तो इन सारी चीजों के चलते मतलब वो एक सेंस ऑफ गिल्ट फॉर्म होता है, एंड देन दे डिसाइड नॉट टू मैरी। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आई नो हु हैव नॉट मैरिड फॉर दिस रीजन, बिकॉज दे से दिस वन थिंग, मेरे पास टाइम ही नहीं है इतनी सब चीजों के लिए, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे अपना करियर सेट करना है। तो वो उस मोड में चले जाते हैं और ना ही तो फिर शादियां हो रही हैं। अब वहां तक तो ठीक है, एंड दिस इज नो जजमेंट अगेंस्ट पीपल हु आर नॉट गेटिंग मैरिड और नॉट गेटिंग किड्स, बट प्रॉब्लम होती है जब आप 40s में एंटर करते हैं, तो वहां पर यू फाइंड योरसेल्फ अलोन, क्योंकि ना आपके पास फैमिली होती है, ना आपके पास फ्रेंड्स होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वहां मैं मानता हूं कि ये बहुत कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा हमें कि अगर हम प्रेरित कर रहे हैं लोगों को ऐसे काम करने के लिए, देयर हैज टू बी अ रिंग फेंस अप्रोच, जिसमें कि आप तय कर सकते हैं कि हाँ ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, इसके लिए इतने टाइम तक ही आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन चाहिए, एंड बट वेट, ये भी आपका रिवॉर्ड भी इसके साथ एसोसिएटेड है, एंड इवन आफ्टर दैट वो चॉइस उनको ऑफर करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। तो मैं तो यही कह सकता हूं कि ब्लाइंडली किसी कंट्री को फॉलो करें या उसको पीछे पछाड़ना है हमें, है ना, चाइना में ये चल रहा है, हमें चाइना को पीछे करना है। चाइना में 996 चलता है, 9 AM to 9 PM 6 days a week, ठीक है। अब हम इतना देख लेते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं और उसको रेप्लिकेट करने के लिए अपनी कंट्री में बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वहां कितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसके पीछे, दैट पीपल आर नॉट हैप्पी विद दिस। तो उसकी बात कौन करेगा? तो आप एक हेडिंग उठा लेते हैं, लेकिन उसके बाकी बुलेट्स या बाकी उसके डिटेल जो पॉइंट्स हैं वो अगर डिस्कस नहीं करते हैं, तो ये एक ठीक अप्रोच मैं नहीं मानता हूं। तो अल्टीमेटली कुछ लोगों के लिए ये काम कर सकता है, जिन लोगों के लिए करेगा उनको इसकी कॉस्ट मालूम होनी चाहिए, और बाकी लोगों को अवेयर होना चाहिए कि वो अगर ऐसा कुछ साइन अप कर रहे हैं तो व्हाट इज इन इट फॉर देम। तो एक काम मैं आपको बताता हूं, चाइना हैप्पीनेस इंडेक्स में कहां चल रहा है ये आप सर्च करिए और हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए। कहा जाता है 2 wrongs cannot make 1 right। आपसे अगर एक गलती हुई तो आप एक और गलती करके उस पहली वाली गलती को छुपा नहीं सकते। जब नारायण मूर्ति जी ने ये कहा कि 70 घंटे इंडियंस को काम करना चाहिए, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक और इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने और उनकी वाइफ ने उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया, और जो आज हमने आंकलन किया उसके हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट क्वेश्चनेबल हैं, बल्कि दोनों ही स्टेटमेंट इनकम्प्लीट हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है नारायण मूर्ति जी से कि वो एक बार इस स्टेटमेंट को पूरा करें और ये भी बताएं कि लोगों के लिए रिवॉर्ड क्या है अगर वो 70 घंटे काम करते हैं। हम अपने डिस्कशंस में काफी बार बात करते हैं डोपामिन का। डोपामिन एक वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमें मोटिवेट करता है लाइफ में। तो उन्होंने ये तो बता दिया कि इंसान को 70 घंटे काम करना चाहिए, लेकिन उसके रिटर्न में उसको मिल क्या रहा है, क्या रिवॉर्ड मिलेगा, ये भी बताना बहुत जरूरी है। तो दुनिया जा रही है 4 डे वर्क वीक पर, जहां पर 10 घंटे 4 दिन के लिए अगर कंपनीज मांग भी रही हैं, तो उसके बदले में आपको एक पूरा दिन वो फ्री दे रही है। यानी कि मंडे से थर्सडे फॉर एग्जांपल अगर आप काम करते हैं 10 घंटे, तो फ्राइडे आपको फ्री मिलता है, और ऑफ कोर्स सैटरडे संडे तो मिलता ही है। तो 4 दिन आपने काम किया,
3 दिन आपके उन सभी कामों के लिए, अपने पर्सनल टाइम के लिए, फैमिली टाइम के लिए, हॉबीज के लिए, पैशंस के लिए, जो भी आप करना चाहें, आपके मेंटल हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस को सपोर्ट करते हुए वो सारी इकोनॉमीज आपको देती हैं। लेकिन क्या हम 70 घंटे का ये एक नया ट्रेंड जो चलाने जा रहे हैं, क्या ये वर्क लाइफ बैलेंस को इंश्योर कर सकता है? क्या ये किसी भी तरह से आपकी सोशल नीड्स को मीट कर सकता है? क्या इसके थ्रू आप एक अच्छे पेरेंट बन सकते हैं? कैन यू आइडेंटिफाई एज अ गुड हस्बैंड? कैन यू आइडेंटिफाई एज अ गुड वाइफ? कैन यू आइडेंटिफाई एज गुड sons or daughters? तो ये सवाल हमें खुद से पूछना पड़ेगा। और इन सबसे ऊपर, if there is one thing that take precedence over everything we discussed today, that is your physical health. Along with mental health, physical health भी बहुत important है। और हम इस चैनल पे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के ही एडवोकेट्स हैं। तो क्या आप अपनी फिजिकल हेल्थ को ताक पे रख के, स्टेक पे रख के, लाइन पे लगा के अगर कोई फाइनेंशियल गोल अचीव कर भी लेते हैं, would that be worth it? Is the question I leave you today with. जिसका जवाब आप हमें दीजिए कमेंट्स में, हम करेंगे उसका इंतजार। And until the next video, keep watching the 2.0 podcast.